भगवती चरण वर्मा जी ने 4 वृत्ताकार उपन्यास लिखे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र। ये उपन्यास वृत्ताकार होने के बावजूद उस समय के पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुए। यदि देखा जाए तो प्रेमचंद के बाद के युग के वे यानी भगवती चरण वर्मा जी अमृतलाल नागर के साथ सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। इसके अलावा भी 3 वर्ष रेखा, सबहि नचावत राम गुसाई आदि उपन्यास उन्होंने लिखे। 2 बांके उनका प्रमुख कहानी संग्रह है। वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी उनके नाटक हैं। अतीत के गर्द से उनका संस्मरण है। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव आदि उनके काव्य संग्रह हैं। तो वहीं उन्होंने साहित्यालोचन भी किया। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की कई पीढ़ियों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके बरक्स परिवर्तित होते भारतीय समाज को दिखाया गया है। विभिन्न पात्रों के वैचारिक संघर्ष के माध्यम से गांधीवाद, साम्यवाद और परंपरागत भारतीय मूल्यों की टकराहट को दिखाया गया है। भूले बिसरे चित्र अतीत के चित्रों का एक विशेष एल्बम है जिसके चित्र कभी धुंधले नहीं पड़ते। भूले बिसरे चित्र में 3 या 4 पीढ़ियों के माध्यम से, संभवतः 3 पीढ़ियों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लगभग 80-90 साल की गाथा को दिखाया गया है, जिसमें जीवन मूल्यों का शरण होता है। जो जीवन धारा है वो पछाड़ खाती है और किस प्रकार से बदलते समय के अनुरूप व्यक्ति स्वयं को परिवर्तित करता है। मूल्यों की उसे कोई परवाह नहीं रह जाती है। वह स्वयं के आदर्शवादी या स्वयं के विचारधारा से प्रेरित होने की बात करता तो है, लेकिन बेसिकली वो अहमवादी होता है और आत्म उसके लिए प्रमुख होता है। तो भगवती चरण वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में समाज और व्यक्ति के बैलेंस को साधा। वे प्रेमचंद के बाद, यदि देखा जाए प्रेमचंद के बाद के युग को देखा जाए तो संपूर्ण उपन्यासों के पाठक गण के दृष्टिकोण से अमृतलाल नागर के साथ भगवती चरण वर्मा जी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सर्वाधिक पढ़े गए उपन्यासकार थे। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत अधिक पढ़ा गया था, लेकिन मैं किसी एक उपन्यासकार की सारी कृतियों की बात कर रहा हूँ, किसी एक कृति की बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज और व्यक्ति के बैलेंस को साधा। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद।